और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। 15 फरवरी से 13 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 15 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनीत, तारीखों का ऐलान हुआ है, विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सीबीएसई की जो परीक्षा का तारीख है, 10वीं की जो परीक्षा है वो 15 फरवरी से शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर अब बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए एक बड़ी बात खबर यह है कि सीबीएसई ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा का जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी है। साफ तौर पर सीबीएसई जो है वो तारीखों का ऐलान जो है वो पहले करती है और तारीखों के ऐलान में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह की भी एहतियात बरती हुई है जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जो है एग्जाम ना हो। हालांकि इस बीच में अगर कोई त्योहार आता है तो उसके आगे पीछे पे एग्जाम करने की कवायद जो है वो की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी से 10वीं की सीबीएसई का एग्जाम जो है वो शुरू होगा। जी अनुपम, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये, अगर 12वीं की तारीखों को देखें तो हो सकता है कि इसी बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो, तो क्या आगे कुछ रद्दोबदल हो सकता है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी अनुपम, अगर हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो लोकसभा चुनाव की जो घोषणा होगी, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, चुनाव आयोग से हमने बात की थी और पिछले बार की अगर हम देखें तो मार्च के पहले हफ्ते में जो है वो लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है वो की गई थी पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अगर इस बार भी देखें तो इसी दौरान जो है वो हम उम्मीद कर सकते हैं मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में लोकसभा की तारीखों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। आचार संहिता जो है वो लगा दिया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम्स हैं वो तब तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखिए 10वीं के एग्जाम जो है वो उस समय तक खत्म हो जाएंगे। हालांकि 12वीं के कुछ एग्जाम जो है वो रहेंगे, लेकिन जो तारीखें में जो होंगी वो बहुत कम क्लास करेंगी, इसका भी जो ध्यान है वो भी रखा गया है। और जब तक लोकसभा के बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ के विभूति खंड में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगते ही सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। तो यहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। गाजियाबाद के आरनगर इलाके में इस कुर्की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लक्ष्य तवर की पहले भी 70 करोड़ कीमत की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। पुलिस पिछले काफी समय से उसकी और उसके साथियों की नामी बेनामी संपत्ति की तलाश में जुटी हुई थी। लक्ष्य तवर के खिलाफ गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, ईओडब्ल्यू और सीबीआई में 33 मामले दर्ज हैं। खबर बागपत से है। बामनोली गांव में चकबंदी प्रक्रिया से परेशान एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की है। गंभीर हालत में किसान को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है और उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है किसान चकबंदी प्रक्रिया और मुकदमे में न्याय न मिलने से परेशान चल रहा था, जिस कारण न तो उसकी जमीन की पैमाइश हुई और न ही उसे कब्जा मिला है। फिलहाल किसान की जान बच गई है। उसकी जो है जमीन थी, आज तक उसे जो है जब से चकबंदी चली 2016 से कब्जा परिवर्तन हुआ, उसे किसी भी स्तर पर कोई जमीन नहीं मिली आज तक। उस पर 9 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है। उसकी 3 बार आरसी कट चुकी। इधर जो है आते हैं तहसील वाले, वो उसकी जमीन को जो है नीलामी के उसमें लगे हुए हैं। जमीन उसे मौके पे मिली नहीं, तो इस वजह से जो है वो IBRS पे, डीएम साहब के यहाँ पे सब पे उसने अपनी ये डाल दिया कि भाई मेरे जमीन की नपाई करवा दो, मुझे जमीन दिलवा दो। आज तक किसी भी स्तर पर डीएम साहब के कम से कम 10 आदेश कर लिए होंगे,
पर उन पे कोई वो नहीं हुआ। उन्हें जहर नहीं खाया उसने सिर्फ जो है एक तेल की शीशी लेकर के नौटंकी करी है, जहर नहीं खाया उसने। और जो है उसकी पैमाइश नहीं है, एक जो है मुकदमा चल रहा है एडीएम साहब के वहाँ, और वो एडीएम साहब के मुकदमा चल रहा है। वो निस्तारण के लिए वो ये कह रहा है कि उस निस्तारण से पहले पैमाइश कर दो। एडीएम साहब जब तक वो निस्तारण नहीं कर देंगे उसकी पैमाइश नहीं हो सकती। न्यायिक प्रकरण है, बगैर न्यायिक प्रकरण के जो है उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, वो बड़े अधिकारी लेवल पे ही हो सकता है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं